आपण पाहत आहात जनतेचा खरा आवाज विजय वार्ता न्यूज। शब्द असला पाहिजे ज्याला प्रधानमंत्री या ठिकाणी बनवलेला आहे। पण 2027 ची जी जनगणना होत आहे नहीं किया कि देश में सरकारी नौकरियों, शिक्षा तथा अन्य संस्थाओं में क्या 27% आरक्षण लागू। तो ये अधिवेशन को बहुत ज़्यादा 19 से ज़्यादा लोग आए हैं, तो संगठन बहुत ज़्यादा तेज़ी से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। और ये शायद इसलिए कि अभी महाराष्ट्र में कोई संगठन बचा नहीं है, तो इसलिए अभी प्रातिनिधिक संगठन के तौर पर यही संगठन आने वाले समय में महाराष्ट्र का नेतृत्व करेगा, ऐसा मेरा यकीन है, विश्वास है। और इसके लिए जो भी मौलिक समस्याएं होगी उसके लिए हम महाराष्ट्र में इशू बेस आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र में भी करेंगे और देश में भी करेंगे। काफी दिनों के बाद साहब आप औरंगाबाद शहर में आ गए हैं। काफी दिनों के बाद आप औरंगाबाद शहर में प्रोग्राम दे रहे हैं, तो काफी कार्यकर्ताओं को आपकी उम्मीद थी, आपकी आस थी कि आप औरंगाबाद शहर में आएंगे, तो आज आप आए हैं, तो क्या संदेश देंगे आप? मैं यहाँ मेरी पढ़ाई हुई है, बहुत साल तक मैं यहाँ रहा, मराठवाड़ा में रहा, तो औरंगाबाद के लोगों से उम्मीद थी कि वो बड़े पैमाने पर साथ सहयोग और समर्थन दे, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। तो मैं औरंगाबाद के लोगों का बहुत बड़ा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थियों का बहुत बड़ा प्रश्न है, जो एग्ज़ाम होती है उसको छोड़ा जाता है, उसके बारे में आप क्या कहोगे सर? एग्ज़ाम की जो ये होती है, पेपर लीक होता है, हाँ, उसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। हाँ, उसके लिए हम अलग से आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि जो जानकारी लीक होके आ रही है इसमें सरकार का इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि सरकार रिक्रूटमेंट करना नहीं चाहती है, मगर रिक्रूटमेंट का नाटक जरूर करना चाहती है। महाराष्ट्र में करना चाहते हैं और विद्यार्थियों को आंदोलन की बजाय लोगों को एंगेज कर देते हैं। सर, उपवर्गीकरण का विषय चालू है महाराष्ट्र में, उसके बारे में खिलाफ और एक समर्थन उपवर्गीकरण जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के बीच में आपस में लड़ाने भिड़ाने का कार्यक्रम है। सर, ये जो राज्यों का अधिवेशन आज लिया गया है, तो कितने राज्यों से लोग यहाँ पर आ जाएंगे? केवल महाराष्ट्र का है, 36 जिलों से लोग आए हैं। कितनी संख्या में लगभग? हाँ? कितनी संख्या में लगभग? अब ये संख्या अभी हमने गिनती नहीं किया है, अभी गिनती करेंगे। वो बहुत ज़्यादा लोग थे, तो ये सारा समाप्त होने के बाद करना पड़ेगा। सब दलित अगर आपने आंखों से देखा तो आप अपना आंकड़ा नहीं, हम समर्थन में इसलिए कर रहे हैं इसका समर्थन वर्गीकरण का, क्योंकि एक जाति के लोगों को महाराष्ट्र में और नॉर्थ इंडिया में एक जाति को टारगेट करके दूसरी जाति के लोगों को बीजेपी के कैंप में घुसाने का कार्यक्रम, वो दूसरी जाति के लोगों को ऐसा लगता है कि हमको देने के लिए कर रहे हैं। वो भ्रम, उनके दिमाग में भ्रम पैदा करने, हमको देना चाहते हैं। ये सब ले रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में एक जाति के ले रहे हैं, महाराष्ट्र में एक जाति के ले रहे हैं। मैं दोनों जाति के लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर आप लोगों को पता है वो महाराष्ट्र में कौन सी जाति है और नॉर्थ में कौन सी जाति है। उसको टारगेट करके शेड्यूल कास्ट के लोग बीजेपी में जाना नहीं चाहते, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को सारे बीजेपी में आना नहीं चाहते। ये अम्बेडकर की बात करते रहते, और जब तक अम्बेडकर की बात करते रहते तब तक सारे बीजेपी में आते नहीं है। तो इनको आपस में लड़ाना पड़ेगा, भिड़ाना पड़ेगा, और हम तुमको दे रहे हैं ऐसा आभास पैदा करना पड़ेगा। देना लेना कुछ नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार ये इस लिस्ट का वर्गीकरण नहीं कर सकते। प्रमुख अतिथि कौन थे आज? प्रमुख अतिथि ये पम्फलेट में है, ये मेरा इस पर आंदोलन करेंगे। क्या दिल्ली के अंदर जो बच्चों का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस पार्टी को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, काफी तरह से बच्चों को चोट पहुंचे, वहाँ पर अतिरेक किया गया है, उसके बारे में सर? सारे देश के नेशनल मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, तो मेरे मन में आशंका है कि सारे देश के मीडिया ने उनको हाईलाइट किया, तो ये कहीं बनाव तो नहीं है उन लोगों का कि कोई दूसरा आंदोलन खड़ा ना हो। तो इसलिए क्योंकि आंदोलन तो अभी हमारा ही आ रहा है, नेशनल लेवल पर हमारा ही मामला आ रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए तो ये मामला नहीं किया गया। सर, 2029 में आपकी क्या तैयारी रहेंगी? 2029 में आपकी क्या तैयारी रहेंगी? तैयारी भारत मुक्ति मोर्चे की क्या तैयारी? चुनाव लड़ा जाएगा देश भर में।
अच्छा और यूपी में भी लड़ा जाएगा, अभी अभी होने वाला है अगले सर, साल अभी आप यूपी में भी चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा सर अभी आपने आंदोलन की बात कही है, आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर लोकशाही मार्ग से जो आंदोलन किया था मंगेश साबड़े ने सरपंच, उसके ऊपर तड़ीपारी का आदेश निकला है। तो आप कैसा देखते हैं कि आपके आंदोलन को कौन सी दिशा मिलेगी? अगर महाराष्ट्र में वो तो न्याय नहीं मिल रहा वो है। तड़ीपार का आदेश निकालने वाली जो आदेश की कॉपी है वो अगर हमको मिलती है तो हम उसके संबंध में कार्रवाई करें। सर, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर और भी ये कोशिश जारी है कि वातावरण महाराष्ट्र का बिगड़ जाए। कुछ बिगड़ा तो नहीं है अभी तक औरंगाबाद आंदोलन, क्योंकि अभी ये भारत मुक्ति मोर्चा जो है वो आंदोलन करने के लिए बना है। हम राज्य में और देश में आंदोलन करेंगे, इशू बेस्ड आंदोलन करेंगे।